आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। एलामिये के मुताबिक हल्काबंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जारी होगी। हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 रोज बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि इलेक्शन से मुल्क में माशी इस्तेहकाम आएगा। इलेक्शन के ऐलान के बाद बेयकीनी खत्म होनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम। कहा तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन की तैयारियां करनी चाहिए। मुल्क को इस वक्त अमन के साथ इलेक्शन की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। नई हुकूमत को सबसे बड़े चैलेंज महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाना होगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। खुशी है, मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन की तारीख का ऐलान होना बड़ी बात है। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम होगा। आईने पाकिस्तान के तहत इस मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। बड़े सियासी रहनुमा फिर नैब के शिकंजे में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के खिलाफ नैब रेफरेंस फिर से खुल गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 26 नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया। जांच पड़ताल मुकम्मल। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि आज तो ट्रक भरकर नैब के केसेस का रिकॉर्ड आया है। नैब प्रोसिक्यूटर बोले केस बहाल होने पर गिरफ्तार मुलजिमान की जमानतें मनसूख और वापस जेल जाना होगा। उधर नैब ने रावलपिंडी की 4 एहतसाब अदालतों में 22 करप्शन रेफरेंसेस बहाल करने की दरख्वास्तें दायर कर दी। लंदन फिर से सियासी सरगर्मियों का मरकज। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी, दोनों अलग अलग रवाना हुए। लंदन में एक बार फिर नून लीग की बड़ी बैठक का इम्कान। शहबाज शरीफ 1 माह लंदन कयाम के बाद 2 रोज पहले वतन पहुंचे थे। पार्टी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ किसी का पैगाम लेकर लंदन नहीं गए। नवाज शरीफ शेड्यूल के मुताबिक 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। वर्ल्ड कप के आगाज में चंद रोज बाकी। कौन टीम में रहेगा, कौन नहीं, फैसला अब तक न हो सका। ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज इजलास में चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक शरीक न हुए। कप्तान, टीम डायरेक्टर, हेड कोच और फास्ट बॉलिंग के कोच अपनी अपनी राय दे चुके। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कल मुतवक्के। क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शिरकत के इम्कानात रोशन। इंजरी से सेहतियाब, क्रिकेट एकेडमी लाहौर में प्रैक्टिस शुरू कर दी। उधर नसीम शाह और फहीम अशरफ की जगह हसन अली, आमिर जमाल, जमान खान और अरशद इकबाल सिलेक्शन की दौड़ में शामिल। एक्स्ट्रा स्पिनर के लिए उसामा मीर और अबरार अहमद के नाम ज़ेरे गौर। कनाडा में एक और सिख रहनुमा भारतीय दहशतगर्दी का शिकार। हमलावरों ने विनिपेग में गोलियों का निशाना बनाया। सुखा दोनके के नाम से मशहूर सिख दुल सिंह 2007 से कनाडा में मुकीम थे। इससे पहले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह को भी कनाडा में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था।
कैनेडियन हुकाम के मुताबिक सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कनाडा में रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया था। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक सिख दोवल का कत्ल हरदीप सिंह केस की तहकीकात का रद्द अमल हो सकता है। आलमी दहशतगर्द भारत आलमी कटहरे में सिख रहनुमाओं के कत्ल के खिलाफ अमेरिका और कनाडा एक पेज पर। वाशिंगटन का भारत को कत्ल की तहकीकात में ताउन का मशवरा। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी के मुताबिक भारत के खिलाफ कैनेडियन हुकूमत के इल्जामात इंतहाई संजीदा नौइयत के हैं। अमेरिका सच्चाई तक पहुंचने के तमाम इकदामात की हिमायत करता है। उधर कनाडा भारत कशीदगी खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशें भी जारी। मगरबी ममालिक को तनाज़े में अपनी माशी मफादात की फिक्र लाहक हो गई। कैनेडियन सियासी रहनुमा जुगमीत सिंह कहते हैं हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलविस है तो ये कनाडा की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सफारतकारों को संगीन नताइज की धमकियां। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कैनेडियन हाई कमीशन के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने कैनेडियन सफारतकारों को सोशल मीडिया पर संगीन नताइज की धमकियां दी। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा भारत में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। भारतीय हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर कैनेडियन हुकूमत का सफारतखानों में स्टाफ की कमी पर भी गौर। भारत ने कनाडा के लिए अपनी वीजा सर्विस को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। पाबंदी का इत्तलाक आज से होगा, आइंदा नोटिस तक नाफिज रहेगा। उधर कनाडा ने भारतीय शहरियों के लिए जारी नई दिल्ली की ट्रैवल एडवाइजरी को मज़ीका खेज करार देकर मुस्तरद कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमाओं का कत्ल, पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी सरापा एहतजाज। पेशावर में सिखों का एहतजाजी मुजाहरा, भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारत को हरदीप सिंह के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया। सिख रहनुमा मनमीत सिंह का कहना है कि पूरी सिख कम्युनिटी हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ यकजा है, उसकी शहादत रायगा नहीं जाएगी। साहब सिंह बोले, भारत के इस किस्म की वारदातों में मुलविस होने का ये पहला वाक़या नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल की तहकीकात करे। में निगरान वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मिले। पाकिस्तान के माशी मामलात पर तबादला ख्याल। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना था कि पाकिस्तान से ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरज़्म है। अनवारुल हक काकड़ की बिल गेट्स और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात। जनरल असम्बली में मुबाहिसे से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि गरीब मुल्कों में मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए तरक्की पजीर ममालिक की माली मुआवनत होनी चाहिए। पाकिस्तान में शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात हमारी तरजीह। निगरान वज़ीर ख़ारजा जली अब्बास जलानी का TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। कहा, मुआशी मजबूती सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से मुल्क में इजाफा हुआ। खलीजी ममालिक पाकिस्तान के बड़े शराकतदार हैं। रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे सस्ता 292 रुपए 77 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपया कमी 296 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 312 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद उबूर कर गया।
मुल्क की मईशत की बहाली के लिए इकदाम जारी। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की मईशत की बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। मुनाफा बख्श कंपनीज की हौसला अफजाई जारी है। फाइनेंशियल नुकसानात के अजाले के लिए वजारत खजाना मदद करेगी। वजारत खजाना मुसलसल सरकारी कंपनीज को बचाने के लिए फंड्स दे रही है। जहां जरूरी होगा सरकारी इदारों में मुदाखलत की जाएगी। SOEs की नुकसानात 500 अरब तक पहुँच गए। हुकूमती इदारों को ऑपरेशन इकदाम तरजीही बुनियादों पर बेहतर करना होंगे। मुंतखब हुकूमतों ने जिन इदारों को निष्कारी लिस्ट में डाला उस पर काम आगे बढ़ा रहे हैं। निगरान वज़ीर निष्कारी फवाद हसन फवाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वही हुकूमत सब्सिडी दे सकती है जो खसारे में ना हो। खसारे का सामना आम आदमी को करना पड़ता है। हम इन नुकसानात को कम करने के लिए कोशां हैं। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। रेस्को रीजन में ऑपरेशन का 15वां रोज 30 अफराद गिरफ्तार। तर्जमान लेस्को के मुताबिक तरमार सर्कल्स में 435 कनेक्शंस बिजली चोर में मुलविस पाए गए। 239 FIR दर्ज कर ली गई। बिजली चोरों से 10,42,311 यूनिट्स डिटेक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए। उधर गुजरांवाला रीजन में मजीद 54 गैर कानूनी कनेक्शंस की निशानदही। 31 मुलजिमान गिरफ्तार। 6 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा कहते हैं कि बिजली चोरी में 425 घरेलू, 6 कमर्शियल, 6 ज़रई और 7 इंडस्ट्रियल सार्फिन मुलविस पाए गए। जनूबी पंजाब से 182 बिजली चोर धर लिए गए। रावलपिंडी में शेख रशीद की लाल हवेली सील। मतरूका वक्फ अमलाक के अमले का पुलिस और FIA की बड़ी नफरी के साथ ऑपरेशन। अमले ने ताले पर ताले लगा दिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की सियासी बैठक भी सील। ये जायदाद हमारी मलकियत है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक का दावा, शेख रशीद मलकियत का सबूत पेश ना कर सके, लिहाजा प्रॉपर्टी बहक सरकार जब्त कर ली गई। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में लाल हवेली की रजिस्ट्री मंसूख करने का इकदाम चैलेंज कर दिया गया। बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज लाहौर में धरना। गवर्नर हाउस के बाहर धरने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। एहतजाज 3 रोज तक जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने से खिताब करेंगे। मुल्क में जो आज मसाइल हैं उस मसाइल का वाहिद हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। चाहे वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हो। अवाम में एक बेचैनी है और अवाम परेशान है, लेकिन इन तमाम परेशानियों का हल यकीनी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अवाम महंगाई से परेशान है, मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF के साथ वादा खिलाफी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने की, वही महंगाई के जिम्मेदार हैं। बेनजीर भुट्टो ने बहुत पहले महंगी बिजली बारे खबरदार कर दिया था। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के हकीकी लीडर हैं। पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से वही निकालेंगे। कराची की सड़कें खूबसूरत बनाने का मिशन। निगरान वज़ीर आला सिंध की ग्रीन बेल्ट्स की बहाली और उन्हें सरसब्ज रखने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की निगरान वज़ीर आला से मुलाकात। कहा, शहर में नए मंसूबों में निकासी आप का ख्याल रखा गया है। निगरान वज़ीर आला की हर सड़क के साथ ड्रेन सिस्टम बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा चीन। नैनशिया में जनरल अस्पताल का दौरा। आला चीनी हुकाम भी हमरा थे। नैनशिया का सबसे बड़ा जनरल अस्पताल 3500 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। मोहसिन नकवी ने अस्पताल के इस्तकबालिया, वार्ड्स और शोबों का मुआयना किया। वज़ीर आला का कहना था कि अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए नैनशिया हुकूमत की महारत से फ़ायदा उठाएंगे। पंजाब के अस्पतालों में मरीजों के लिए इसी तर्ज पर तिब्बी सहूलियात को बेहतर बना रहे हैं।
पाकिस्तान के अमन के लिए बेपनाह और बड़ी कुर्बानियां। दुनिया भर में अमन का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया को हथियारों से पाक करना है। सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन सलमान डट गए। कहते हैं अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो हम भी करेंगे। अमेरिकी टीवी फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सिक्योरिटी और ताकत के तवाज़ुन के लिए ऐसा करना जरूरी है। हमारे लिए मसला फ़लस्तीन बहुत अहम है। इसराइल के साथ मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार हुए। उम्मीद है एक दिन फ़लस्तीन का मसला हल होगा। ट्विटर सार्फिन के लिए बुरी खबर। अब हर ट्विटर या एक्स के सारिफ को माहाना फीस अदा करना होगी। फीस कितनी होगी, इस हवाले से फिलहाल तफसीलात सामने नहीं आई। चीन भी तेल की आलमी कीमतों से मुतासिर। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में $53.60 फी टन इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 370 युआन फी टन इजाफा किया जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का वलीमा आज। इस्लामाबाद में वलीमे की तैयारियां मुकम्मल। कॉमिक क्रिकेटर, साबिक खिलाड़ी और शोबिस सितारे भी शिरकत करेंगे। शाहीन आफरीदी 19 सितंबर को दुल्हनिया घर लाए थे। डेविड बेकहम के मद्दाहों के लिए अच्छी खबर। मारूफ बरतानवी फुटबॉलर पर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार। 4 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। मलकाए तरन्नुम का आज यौम पैदाइश। मौसीकी के मद्दाहों का दुनिया भर में नूरजहां को खिराजे अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात सजाई गईं। नूरजहां 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई। 10,000 से जायद गज़लें और गीत गाए। सदारती अवार्ड, तमग़ा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। सदारती अवार्ड याफ्ता गुलकार तुफैल नियासी की 33वीं बरसी। लेजेंड सिंगर ने देखते ही देखते मकबूलियत हासिल की। उनके गाए लोकगीत आज भी कानों में रस खोलते हैं।